दिल्ली की एक ट्रेन में पुलिस को जो मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक 5 साल का बच्चा और उसकी साथ बैठी एक महिला जो खुद को उसकी मां बता रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वही बच्चा 1 लाख रुपए में बेचा जा चुका था। यह मामला है दिल्ली से बिहार और फिर कोलकाता तक फैले एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग रैकेट का, जिसमें पुलिस को बच्चे को बचाने के लिए करीब 2000 किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा। किडनैपिंग की हुई थी हमारे पुलिस स्टेशन सुभाष प्लेस में 9 जनवरी 2026 को, जिसमें एक 5 साल का बच्चा है असद। इसके पेरेंट्स ने आकर के थाने में रिपोर्ट किया था कि वो मिसिंग है, तो उसके बेसिस पे हमने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की गई, तो सबसे पहले हमारी टीम ने देखा सीसीटीवी फुटेज एरिया का। उस सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा कि एक लेडी उस बच्चे को लेकर के जा रही है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाई गई और फिर हमने ये देखने की कोशिश करी कि वो लेडी कहाँ जाती है। जब हम बैक रूट पे उसके गए तो हमें ये दिखा सीसीटीवी फुटेज में कि वो कुछ दूर जाकर के शकूरपुर के एरिया में ही एक व्यक्ति का फ़ोन लेती है और किसी को फ़ोन करती है। तो हमें फिर शक हुआ कि ये उसका एसोसिएट हो सकता है। तो हमारी टीम ने फिर उस व्यक्ति को लोकेट करने की कोशिश की और शकूरपुर एरिया में घर घर जाकर के डोर टू डोर जाकर के हमने कोशिश की और फिर हमें वो व्यक्ति वहाँ से आइडेंटिफाई हो गया जो वहाँ पे लेबर का काम करता था। जब उससे बातचीत की गई तो पता लगा कि जो ये अक्यूज लेडी है उसने उससे फ़ोन मांगा था कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है, इस काम के लिए उसने फ़ोन मांगा था। फिर हमने उसके फ़ोन रिकॉर्ड को देखा तो उससे हमें ये जो लेडी है इसके को एसोसिएट जो है उसका पता लग गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया। फिर हमने उसे ट्रैक करने की कोशिश करी, तो उसको ट्रैक हमने किया खगड़िया में जाकर के उसकी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई करी। इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए 3 टीमें हमने फिर बनाई, जिसमें पहली जो टीम थी उसमें एसआई अंकित मान, इसमें इनके साथ एएसआई विद्यानंद, हेड कांस्टेबल नवीन और कांस्टेबल श्यामवीर थे, जो ये तुरंत खगड़िया के लिए रवाना हुए। इसके अलावा 2 और टीमें बनाई गई, जैसे एक टीम में एसआई प्रवीण, एक उनके साथ में एसआई चेतराम और कांस्टेबल मोहित थे। तीसरी टीम में एसआई नीरज, उनके साथ में डब्ल्यूएसआई रितु, हेड कांस्टेबल परवेश और हेड कांस्टेबल विकास खान थे। ये तीनों टीमें एसएचओ सुभाष प्लेस और एसीपी सुभाष प्लेस के डायरेक्ट सुपरविजन में काम कर रही थी। हमें जब खगड़िया का लोकेशन पता लगा, खगड़िया के लोकेशन पे जब अंकित मान की टीम गई, उन्होंने एक बस में वो लोकेशन देखी कि जो कोलकाता जाने वाली बस थी उसमें उन्होंने उसको ट्रैक किया। बाद में उस व्यक्ति का नाम रंजीत शाह हमें पता लगा और जो लेडी जो बच्चे को उठा करके ले गई थी वो काजल थी। फिर हमने उससे पूछताछ करी कि उन्होंने बच्चे का किडनैपिंग के बाद उनका क्या प्लान था। तो उनका ये प्लान था पहले कि खगड़िया में जाकर के इसको किसी को बेचना। उसके बाद उनकी बात वहाँ से नहीं बनी तो उन्होंने अपने एक रिलेटिव के थ्रू कोलकाता में कोशिश करी बच्चे को पहले बेचने की, और फिर बाद में किसी और से अगर बेचने वाली चीज़ उनसे फ्रूटफुल नहीं हो पा रही थी तो अडॉप्शन कराने के लिए। लेकिन जहाँ पर भी अडॉप्शन कराने के लिए ले गए इलीगली, वहाँ पे उन्हें कोई शक हुआ और उन्होंने उसे मना कर दिया। इसी बीच पैनिक में आकर के ये फिर अपने जगह को बदलते रहे, जर्नी अपनी इन्होंने चेंज करी, कोलकाता से बैक टूवर्ड्स ये दिल्ली आने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारी जो 2 टीमें गई हुई थी एसआई प्रवीण और एसआई नीरज के सुपरविजन में, उन्होंने ये पता किया कि वैशाली एक्सप्रेस से वो निकले हैं वहाँ से टुवर्ड्स दिल्ली। तो हमने ये पता किया कि ये कहाँ कहाँ पे ट्रेन रुकती है। हमने फिर लोकेट किया कि ये टुंडला की तरफ ये जा रहे हैं, तो टुंडला हमारी टीम भेजी गई। टुंडला में जाकर के इसको आइडेंटिफाई करके लेडी जो है काजल और साथ में जो 5 साल का बच्चा असद जिसको इन्होंने किडनैप किया था, इसको हमने वहीं से अक्यूज को अप्रीहेंड किया है। तो कुल मिला के मामला यही है। और फिर हमने प्रीवियस इनकी देखने की कोशिश करी क्या इस तरह के कोई ट्रैफिकिंग के रैकेट में भी ये पहले से इन्वॉल्व रहे हैं, तो अभी इस तरह की चीज़ नहीं आई है। अभी इनके कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी अभी निकल करके नहीं आया है। बाकी इनके साथ और भी कोई एक्यूज हो सकते हैं, इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कंसर्टेड 3 टीमें बनाई गई थी और एसएचओ और एसीपी के नेतृत्व में इनको लगातार कंसर्टेड एफर्ट ही करते रहे। खगड़िया टीम गई, फिर ट्रेन को लोकेट किया इन्होंने और टुंडला से जाकर के अक्यूज को इन्होंने अप्रीहेंड किया है। नहीं, इस वाला में अभी तक तो वन ऑफ ही केस है, ये शकूरपुर का ही मामला है जहाँ घर के बिल्कुल सामने से खेलते हुए बच्चे को इन्होंने उठाया।
हाँ, मोर देन 100 घरों को हमने जाकर के टच किया है और उनको फोटो दिखा कर के क्या इस व्यक्ति को आपने देखा है, तो उसी से एक जो लेबर का काम करने वाले व्यक्ति थे जिनका फ़ोन यूज़ हुआ था कॉल करने के लिए दूसरे को एक्यूज़ को हमने ट्रैक किया था। चूँकि टुंडला जो ट्रेन में थी, तो उसी में ही अरेस्ट किया गया था। आरपीएफ वगैरह को हमने इंटीमेट करके काम किया। नहीं, जैसा मैंने बताया कि अभी तक इनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। बाकी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या इनके साथ जो कोई और मिला हो सकता है, जो इनको डायरेक्ट कर सकता है इस तरह की चीज़ों में, जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो, वो हम इन्वेस्टिगेशन आगे करते हैं। ये खगड़िया के हैं। इनका जो प्लान था, पहले इन्होंने सोचा था कि खगड़िया में ही किसी को बेच देंगे, लेकिन जब खगड़िया में इनकी बात नहीं बनी तो इनके एक रिलेटिव है, उन्होंने कोलकाता का इनको ऑप्शन दिया कि मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्हें उनकी 3 बेटियां हैं, तो उन्हें हो सकता है कि लड़के की ज़रूरत हो, तो उनको भी इन्होंने अप्रोच किया। उनसे बात भी हुई इनकी, लेकिन उन्हें थोड़ा-सा कोई शक हुआ कि ये पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पे इनकी बात नहीं बन पाई। नहीं, इन्होंने अभी तक ये चीज़ कबूला भी नहीं और ना ही अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में निकल कर के आई है कि ये प्रीवियसली इन्वॉल्व रहे हैं ऐसे केसेस में। 9 जनवरी 2026 को एक किडनैपिंग रिपोर्ट हुई थी सुभाष प्लेस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में, जहाँ पे ये बताया गया था कि 5 साल का बच्चा असद को किडनैप किया गया है। इसके बाद हमने अप्रोप्रिएट सेक्शन में एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन में हमें सबसे पहले एक लेडी दिखाई देती है जो इस बच्चे को उसके घर के पास से ही साथ में ले कर जाती हुई दिखाई देती है। हमने उस लेडी पे आगे उसको सर्च करने की कोशिश की, उसके बैक रूट को फॉलो किया हमने। सीसीटीवी में हमें एक जगह दिखता है कि वो किसी को फ़ोन करती है, तो हमें एक और क्लू मिलता है लेकिन ये भी साथ में दिखता है सीसीटीवी में किसी अपने फ़ोन से उसने नहीं किया है, किसी और व्यक्ति का फ़ोन लेकर के उसने फ़ोन किया है। हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जिसका फ़ोन इसने यूटिलाइज किया है कॉल करने के लिए। और शकूरपुर एरिया करीब 100 से ज़्यादा घरों में हम उसकी फ़ोटो ले जा करके उनको दिखाते हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि कौन सा व्यक्ति हो सकता है। इसी बीच हमें एक लेबर आइडेंटिफाई होते हैं जिनका फ़ोन यूटिलाइज हुआ था। फिर हम उनसे बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस लेडी ने एक डिस्ट्रेस कॉल करने के लिए कि मेरे को इमरजेंट कॉल करना है, उनका फ़ोन लिया था। फिर उनके फ़ोन से वो नंबर मिल जाता है जिसको इस लेडी ने कॉल किया था, उसको हम ट्रैक करते हैं। वो खगड़िया में लोकेशन आती है। हमारी टीम खगड़िया में पहुंचती है, एक बस में उसको अरेस्ट करती है। वो बस खगड़िया से कोलकाता के लिए जा रही होती है। उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन होता है रंजीत शाह के रूप में। उससे जब बात की जाती है तो उसके को एक्यूज जो लेडी थी वो काजल के रूप में उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इन्होंने कोशिश ये की थी कि 5 साल के बच्चे को किडनैप करके पहले खगड़िया में बेचा जाए, उसके बाद अगर वहाँ बात नहीं बन पाती उनकी तो ये एक अपने रिलेटिव के थ्रू कोलकाता में चाहते हैं कि उस बच्चे को इलीगली अडॉप्शन करा दिया जाए, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बन पाती है। सामने वाली पार्टी जो होती है वो उसे कोई शक हो जाता है। उसके बाद ये फिर से प्लान कर चेंज अपना करते हैं कि इसको कहीं वापस दिल्ली की तरफ ही लेकर के आए और यहाँ पे ट्राई किया जाए। एक बार जब रंजीत शाह अरेस्ट हो जाता है उसके बाद से काजल के लोकेशन के बारे में पूछा जाता है तो पता लगता है कि वैशाली एक्सप्रेस से वो दिल्ली की तरफ रवाना हुई है। हमारी 2 टीमें टुंडला की तरफ भेजी जाती है और टुंडला जंक्शन पे ही उसको काजल को भी अप्रीहेंड कर लिया जाता है और जो 5 साल का बच्चा असद है उसको भी सुरक्षित वहीं से रेस्क्यू कर लिया जाती है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं निकल कर के आया है कि और भी किसी केस में ये शामिल रहे हों। प्रोफाइल एक्यूज जो रंजीत शाह है और रिक्शा पुलर है, शकूरपुर एरिया में ही रिक्शा चलाता है और जो लेडी काजल है वो एक सुई धागा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है।